हेलो किसान भाइयों, सुबह की राम राम। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर हम हमारे फार्म हाउस में पधारे हैं। ये देखो मेथी, ये चने, वो आगे चने हैं, सफ़ेद चने जिसको काबली चना बोलते हैं। ये देखो आप कितने शानदार हैं। अपने खेत की फसल में कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं डाला है, कोई भी यूरिया नहीं, कोई भी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं हुआ है। सिर्फ अपनी देसी गाय का गोबर। ये देखो, ये पूरे के पूरे बढ़िया से बढ़िया एकदम दूरी पे सफ़ेद चने हैं। कि नहीं, ग्रोथ देखो आप क्या लाजवाब है। ये देखो दूरी भी उचित दूरी है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। ये सिर्फ ये गोबर की जो खाद होती है ना, वो बहुत पौष्टिक होती है। जैसे अपने लिए देसी अनाज होता है, वैसे फसल के लिए है वो देसी खाद ही उपयोगी है। मूली देखो क्या शानदार मूलियाँ हैं। ये देखो आपको दिखाऊं, ये देखो ये मूलियाँ शहर में कहाँ मिलेंगी। शहर में गंदे पानी से सब्जियाँ होती हैं। कि मेथी देखो मैंने उपाड़ी है आज घर के लिए, सब्जी के लिए मेथी, देसी मेथी एकदम। ये मूली देखो क्या मूली है, लाजवाब। ये देखो मूली की हाइट देखो, ग्रोथ देखो, आधी से ज़्यादा मूली बाहर है। मैंने 1 हफ्ते 10 दिन पहले भी वीडियो डाला था आलू की फसल के लिए। अपने आलू 2 एकड़ में आलू हैं, लाजवाब आलू हैं, लाजवाब। मेरा हर किसान भाई से यही अनुरोध है कि खेत में ज़्यादा से ज़्यादा गोबर का उपयोग करें। ये देखो मूलियाँ, ये देखो मूली की जड़ देखो आप, आपको दिखाता हूँ। ये हैं आलू, ये 2 एकड़ में अपने आलू हैं, लाजवाब आलू हैं, लाजवाब। ये देखो ये 60-62 दिन के आलू हो गए। इनकी ग्रोथ देखो आप। ये गोबर की खाद है, कोई भी रासायनिक उर्वरक नहीं है। मेरा जो भी किसान भाई खेती करते हैं उनको यही है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि रासायनिक पदार्थों से दूर रहें, रासायनिक खाद से दूर रहें। आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा उपयोग करें जो स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आने वाली पीढ़ियाँ भी कुछ अपने को ये कहें कि भाई पुराने लोग भी खेती देसी तरीके से करते थे और बढ़िया होती थी। ये आलू होंगे, इसकी आलू की जब सब्ज़ी बनेगी दूर दूर तक खुशबू आएगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ना यूरिया डाला, ना रासायनिक उर्वरक डाला है। 2 एकड़ के आलू है, कम से कम 50 से 60 क्विंटल आलू होंगे। गेहूँ से ज़्यादा बढ़िया फसल होती है, क्योंकि 2 एकड़ में इतने गेहूँ नहीं होंगे हमारी बालू मिट्टी में, लेकिन आलू हो जाएंगे। आलू 1.5 से 2 गुना फ़ायदा देता है। बालू मिट्टी में आलू ही अच्छे होते हैं। गेहूँ की पैदावार वो थोड़ी कम बैठती है, क्योंकि बालुई मिट्टी में पॉली मिट्टी होती है, तो उसमें आलू की ग्रोथ अच्छी होती है और स्वादिष्ट भी बहुत होते हैं। इसलिए हर किसान भाई से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी खेती को बचाएं। आने वाले अपने पीढ़ियों के लिए अपन लोग सब एक साथ मिल के काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी कहेंगी कि बुज़ुर्गों ने बहुत अच्छा खेती पे ध्यान दिया। खेती से कोई भी आदमी दूर ना हो, मेरी यही प्रार्थना है कि खेती से ज़्यादा लोग जुड़ें। इस वक्त जो वर्तमान में ऐसा चल रहा है कि लोग गाँवों को छोड़ के वो शहरों में जा रहे हैं। हाँ, धंधा पानी अपना हो, सेटिंग हो भाई, अपना बैठने का अड्डा हो, उसके लिए तो जाएं। बाकी गांव की ज़मीन बेच के शहर की तरफ ना जाएं, मेरा तो यही कहना है। और ज़मीन को बचाए रखें, ज़मीन को संरक्षित रखें, आने वाली पीढ़ियों को
अपन कुछ ना कुछ दे के जाएँ, ना कि कुछ छीनें, और प्रकृति को भी कुछ देंगे, क्योंकि प्रकृति अपने को बहुत कुछ देती है। प्रकृति सब कुछ देती है। अपन प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं, जहर डाल रहे हैं खेती में। तो वो जहर खेती में डालेंगे तो अनाज के द्वारा अपने शरीर में आएगा और उससे बीमारियां होंगी। इसलिए मेरा तो हर किसान से यही कहना है कि देसी बीज अपनाओ, देसी खाद अपनाओ। भले ही पैदावार कम हो जाए, लेकिन ज़मीन है वो आपकी 100 साल तक भी मतलब कमज़ोर नहीं होगी। खेती पे ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा दें। खेती को आप लोग बिल्कुल भी ना बेचें। ज़्यादा पैसे के लालच में खेती को बेच के जो लोग गलती कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ वो अपने को गालियाँ ही देंगी। भले ही कोई भी बेच रहा हो, उसको जितना भी अपन परिश्रम से उसको बचा के रख लेंगे, तपस्या करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ज़मीन भी बचेगी और अच्छा खाने को भी मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि अपनी फसल को अच्छी से अच्छी देसी पैदावार, भले ही कम हो जाए, उपज के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ज़मीन है वो उसकी जो गुणवत्ता है वो ज़्यादा होगी। क्योंकि रासायनिक पदार्थ डालोगे, आज 1000 का डालेंगे, अगले साल 2000 का डालना पड़ेगा, फिर 3000 का डालना पड़ेगा, ऐसे वो बढ़ता जाएगा। और देसी खाद एक बार डालो वो 3 साल तक असर करती है, 3 से 4 साल तक वही खाद असर करती है, इसलिए वो बराबर पड़ जाता है। और रासायनिक खाद वो डबल पड़ती है। इसलिए किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि ज़मीन को अपना संरक्षित रखें, स्वच्छ रखें और अच्छी से अच्छी मेहनत करें और आने वाली न्यू जनरेशन को भी अपने से कुछ सिखाएं। मेरे किसान भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि वर्तमान में जो अपन लोग खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, खा तो रहे हैं, उसकी चमक बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो रासायनिक है। रासायनिक की हमेशा चमक आएगी, लेकिन जो सेहत पे असर पड़ता है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। आज जो भी बीमारियां हो रही हैं, हम लोग भी बाहर रहे हैं, 35-36 साल महानगर दिल्ली में रहे हैं, मजदूरी की है, कैसे कैसे समय गुजारा है। 55-50 साल की जब एज हुई तो ऐसे लगा कि फेफड़े जाने वाले हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। वो सिर्फ और वहाँ का पोल्यूशन, वहाँ का खान पान, रहन सहन, थैली के पैकिंग का दूध पीना, वही पैकिंग का डब्बे का घी खाना। इसलिए मेरा हर किसान भाइयों से अनुरोध है कि अच्छी पैदावार करें, देसी पैदावार करें। सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।